आपने मन से SIR का जिक्र किया, कितनी सतर्क है सपा इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल सतर्क है, और सपा तो है ही है। अब तो आम मतदाता भी सतर्क है, क्योंकि मतदाताओं को एहसास है कि अगर रोज़गार चाहिए, न्याय चाहिए, हक चाहिए, अधिकार चाहिए, तो वो समाजवादी ही देंगे। और ये SIR मैं समझता हूँ विपक्षी दलों के वोट काटने का एक हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस बातों को आयोग ने SIR के लिए आधार बनाया है, आयोग की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो कौन घुसपैठी है या नहीं है, इसको वो चेक करें। और जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने अब तक क्या किया बताएं। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी के 56 इंच के सीने ने आखिर घुसपैठिए कहाँ क्यों नहीं रोक पाए, अगर हैं तो। नीतीश कुमार जी बताएं 20 साल में क्या किए हैं। योगी जी बताएं उत्तर प्रदेश में 8.5 साल में क्या किए। यही जुम्मा चुनाव आयोग का नहीं है, ये बहानेबाजी है कि लोगों के वोट काटने की। बिहार में हत्याएं हो रही हैं। बिहार की मैं समझता हूँ जो लोग रात दिन बातें कर रहे थे, और हम तो बड़े बड़े लोगों के बयान सुन रहे हैं आप ही लोगों के मीडिया के साथियों के माध्यम से। एक लोग ने तो यहाँ तक कहा कि मोकामा में रात में 10 बजे के बाद जाइए, और नहीं अगर कोई दिक्कत आ जाए तो मैं 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। उनसे पूछिए वो इस्तीफा कहाँ है, मुझसे पूछिए बीजेपी के लोगों जो सुशासन की बातें करते हैं और आरडी लालू यादव जी के राज को बदनाम कर रहे हैं। आज के आखिर क्या हो रहा है मोकामा में, क्या हो रहा है पटना में, क्या हो रहा है पूरे बिहार में। लेकिन योगी जी का तो डिमांड हो गया बिहार में, मंच साझा कर रहे हैं, वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए। तो कौन बड़ी चीज़ है, कौन बड़ी चीज़ है? उनसे ये पूछो उत्तर प्रदेश में क्या किया है। ये तो नफरत फैलाने के लिए पूरे देश बुलाए जाते हैं। आपने घोसी लोकसभा का जिक्र किया, चुनावी लोकसभा में ओम प्रकाश राजभर बिहार में कहीं दिख रहे हैं क्या? आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे टिकट नहीं मिला। तो बिहार में क्या, यूपी में ही नहीं दिख रहे हैं, घोसी वालों में नहीं दिखाई दिए। अब उनको हम कहाँ से बिहार ढूंढने जाएं? घोसी में कहाँ दिखे बताओ। बसपा की तारीफ कर रहे हैं। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, उससे करने ना करने को हम लोग तो ध्यान भी नहीं देते। वो क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ है। हमारा ध्यान इस बात को लेकर है लोगों को हक कैसे मिले, न्याय कैसे मिले। पीढ़ी के साथ जो अपमानित हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, रक्षण पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, हम लोग उसकी तरफ ध्यान है कि ये सब चीज़ें ना हो पाए। सबको न्याय मिले, हक मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे। हम समाजवादियों का ध्यान उस तरफ। आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव खेसारी और तमाम यादव को यदुमुल्ला बोल रहे हैं। छोड़िए उनको, क्या कहें, क्या कहें उनके बारे में। खेसारी ने जवाब दे दिया। आपके ऊपर भी लगातार सवाल उठाते हैं कि आप आजमगढ़ में सक्रिय नहीं रहते हैं, बस विशेष निमंत्रण में आते हैं। अब हमारे सवालों का जवाब आजमगढ़ की जनता देती है, तो दिया भी है चुनाव में और आगे भी देती रहेगी।